मानव तन की सर्वश्रेष्ठता। प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों एवं माताओं, भजो गोविंद को भूल मत जाओ, भजो गोविंद को भूल मत जाओ और मानव तन को सुलभ बनाओ। आशीष भाई उपस्थित हो गए हैं, हमें सुन रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम सब लोग श्री विष्णु पुराण के 14वें और 15वें अध्याय के हिंदी अनुवाद कथा श्रवण करें। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, जैसा कि क्रम चल रहा है, यह सतत क्रम आज 7वां दिन, और इसमें हम सब लोग आज की कथा में प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधन श्रवण करेंगे। और आप सब लोग बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब लोग सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। तो आइए सनातन धर्म के धर्मोद्धारक परंपरागत भगवत पाद आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का जयकारा करके बोलिए भगवत पाद आद्य शंकराचार्य भगवान की जय। सभी परंपरागत वैष्णव भगवत भक्तों को स्मरण करते हुए, जैसा कि इसमें कोई हमारे इसमें भेदभाव नहीं होता है। सनातन धर्म हिंदू भी सनातनी ही है, लेकिन हिंदुत्व की बात करना, हिंदुत्व समझना, हमारे धर्म में किसी धर्म की बुराई नहीं। हमारा धर्म सबको स्वीकार करते हुए प्राचीन से प्राचीन जो है उसमें सबको लौटने को कहता है कि वैसा आप रहिए, बने रहिए। जिसका अंत नहीं होने वाला है वही रहेगा। नए नए मार्ग आप खोल करके आप इधर उधर मत जाइए। आप लोग देख रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं और कोई सूझबूझ भी नहीं है कि आगे क्या होगा। सभी के कार्य स्थगित कर दिए गए हैं और ऐसी स्थिति में जय श्री राम परब्रह्म परमात्मा जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं, जो सूर्यवंशी हैं, जिनके परंपरागत बड़े से बड़े राजा महाराजा हुए और सभी ने सनातन धर्म को पकड़े रखा, कोई सनातन धर्म से विमुख नहीं हुआ। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वही भगवान को सारे हिंदू मानते भी हैं, लेकिन उनको मार्ग से भटकाया भी जा रहा है। अभी हम सब देख रहे हैं, 2 दिन पहले ही राम मंदिर जल्दी से जल्दी बनेगा, इसी साम्राज्य में बनेगा, इसी कलयुग में बनेगा। इतने दिन तक हमारे पूर्वजों ने, धर्मगुरु धर्माचार्यों ने, जिनके हृदय में रमण करते हैं शिव परब्रह्म परमात्मा के लिए, अयोध्या जिनकी जन्मभूमि है, माता कौशल्या के लाल के लिए सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया। और देखते देखते अंग्रेज़ों के शासन गए और कांग्रेस के शासन आया। कांग्रेस के शासन में भी ऐसा स्थिति बना इतिहास में, जैसा हम लोग सुनते हैं कि मंदिर को ही तोड़ा गया और मंदिर तोड़ करके, ऐसे बताइए वे लोग कौन हैं जो मंदिर को तोड़े? वे भी वेश बदल करके आ करके हमारे आपके बीच में हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं,
हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, लेकिन आकर के उस धर्म को चोट पहुंचाना चाहते हैं। बड़ी ही दुख की विषय है कि भाई, दुख की बात ये है, हम उनको पहचान भी नहीं पाते हैं। हम अपने उनकी बात सुन करके हम अपने धर्मगुरुओं का भी अपमान करने लगते हैं, जो कि उसका कारण ऐसा होगा कि हम ही लोगों को उसको भुगतना होगा। यदि हम उनकी बात नहीं मानेंगे, उनका अनुसरण नहीं करेंगे, महाजनों येन गतः सपंथा, उसको नहीं, जो महाजन लोग जिस मार्ग से गए उसको हम नहीं अपनाएंगे, तो हम दूसरे मार्ग पे चले जाएंगे। छोटी से छोटी गलती बड़ी बड़ी बात हो जाती है। अभी कुछ ही क्षण में पहले नया ट्रस्ट बना अयोध्या में, अयोध्या नगरी जो है, उस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करने के पश्चात विष्णु पुराण में क्रम में यथाक्रम में हम प्रवेश करेंगे। आज देखते हैं कि काशी को सब जानते हैं, काशी में विद्वानों की एकदम खान है, बड़े बड़े विद्वान हैं। सभी लोग बताएं कि जो भी व्याकरण से हैं, बताएं कि रामो विग्रहवान में जो न है उसमें आ है कि यह हलंत है धर्म। यदि विग्रहवान करेंगे, हलंत रखेंगे तो धर्म होगा। यदि ना को पूरा ना आ को जोड़ देंगे तो अधर्म हो जाएगा। तो आप बताइए, पहले रामो विग्रहवान अधर्म हो कर ऐसा लोगो तैयार होने के बाद लोगों को क्या संदेश जाता है? क्या भगवान श्री राम अधर्म के प्रतीक हैं? नहीं, भगवान साक्षात धर्म मूर्ति ही हैं और सूर्यवंशी हैं। पीछे जो लोगों में बना है, अभी क्या है कि हम जो बोल देंगे, बोलने में कुछ त्रुटियां हो सकती है। राधे राधे, जय द्वारकाधीश ऋषभ भाई, आप भी सुन रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आप सुनिए, जानिए, भगवान श्री राम ही द्वारिकाधीश हैं। तो हम कुछ बोलते हैं तो बोलने में हमारे वाणी से कुछ गलत निकल सकता है, जिसके लिए हम क्षमा मांग सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, यदि हम पाठ करते हैं तो कुछ त्रुटियां वाणी के द्वारा हो जाती हैं, तो उससे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदक्षरम पदम भ्रष्टा मात्राहीनम, एक भी मात्रा हीन हो गया हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। परंतु लिखने में, यदि हमने लिखने में भी त्रुटियां हो जाती हैं, लिखने में त्रुटियां होना इसका मतलब है कि जो एक लोग लिख दिए उसको प्रकाशित करने के लिए कई लोग हैं। क्या जो ट्रस्ट में कई लोग हैं वे सब बुद्धिमान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है क्या? ऐसे ही सब लोग आ जाए तो धर्म का काम, भगवान को की पूजा पद्धति, उसका संचालन करने का काम किसका है? सभी लोग इस पर विचार करें कि धर्माचार्यों का ही है। अब यदि शास्त्र में अशुद्धियाँ होंगी तो आगे चल करके वह सारा हम लोग जो नया दिखाई देगा वही लोग समझेंगे कि भगवान अधर्म के हैं। भगवान ने क्या है, त्रेता युग युगांतर से चले आ रहे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस में लोग पढ़ते हैं और न जाने कितनी व्याख्याएं उसको सुनते हैं, और आज तक आत्मा ही राम है, शांति रूपी सीता हैं। जो जीवन में शांति नहीं है, लोग शांति के खोज कर रहे हैं। बहुत सारी अध्यात्म की बात यदि हम समझेंगे तो वह यथावत जो परंपरा से जिनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ, वे भगवान अयोध्यापति बाल स्वरूप में माता कौशल्या का भी स्मरण बना रहे, ऐसा धर्माचार्यों को ही आगे आए थे। लेकिन क्या करें, धर्माचार्य आगे आते हैं और अधिकांश मुझे लगता है कि कोई लोग सुनते नहीं हैं और देश हित की बात करते ही हैं, लेकिन देश का कल्याण नहीं हो रहा है। देश का कल्याण किससे होगा? धर्माचार्य होंगे और हमारे सैनिक भाई ही धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए यदि कोई सच्चा योद्धा है तो वह सैनिक ही हैं, जो बॉर्डर पर जा कर के अपना देश जो बचा है, नक्शे में दिखता है,
और वैसे तो भारत अखंड कैसे अखंड होगा, विचारों से अखंड है। जगह जगह पूरे विश्व में सनातन को मानने वाले हैं, लेकिन अपने ही भारत को खोखला करने के लिए अंदर अधर्मी घुसे हुए हैं। वे बेचारे बाहर बॉर्डर पर खड़े होकर के वे सैनिक भाई, किसान का बेटा ही मेहनत करके जा करके बॉर्डर पर लड़ रहा है, और उसके ऊपर जितने भी सब लोग हैं पालन करना पड़ता है, क्या करें। और लेकिन जितने भगवान के भक्त हैं, यदि पुराण की कथा या श्रीमद् भागवत कथा या देवी भागवत कथा, कोई भी हम कथा को सुनना चाहते हैं तो धर्माचार्य यानी जो धर्म के आचरण करते हैं उनका अनुसरण करना होगा। उसमें नेताओं का अनुसरण करके हम भागवत या रामायण या कथा का पालन नहीं कर सकते। वे ही कर सकते हैं जो भगवान को समझना है तो अध्यात्म समझिए, अध्यात्म से ही समझिए, वे तभी समझ में आएंगे। और जो हो रहा है वह कहीं न कहीं त्रुटियों का आगे चल करके उसका परिणाम और ही घातक हो सकता है, यह संकेत ही है। जैसा हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान, पूरी पीठ के शंकराचार्य भगवान और द्विपीठ के भगवान, ये हम लोगों को वचन देते रहते हैं, हम लोगों को मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। पुराणों की भाषा जो है वह बड़ी जटिल है, सभी को समझ में नहीं आता है उसमें जो लिखा है। और ऐसे ही जो पीठ पर विराजमान है, वेद वेदांत को जानने वाले हैं, वह जब बोलते हैं तो विद्वानों को, विद्वान अर्थात जो शास्त्र को पढ़े हैं वे समझ पाते हैं कुछ जटिल शब्द को, और प्रयास करते हैं कि सामान्य से सामान्य लोगों को समझ में आए। हमारे बीच पंडित अंकित पांडे जी भाई उपस्थित हुए हैं, वे हमें सुन रहे हैं। भैया राधे राधे। अपने हृदय में मत लेना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पार्टीगत विशेष हो सकते हैं, लेकिन हम पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। हमारी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, परंतु लोग हमें दुश्मन समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके नीति के विरुद्ध हैं। नीति जब नहीं मनाएगी, यानी आदमी दुख लगता है, दुख कब लगता है? जब अपने अनुकूल ना हो, प्रतिकूल होने लगे। तो आपकी और दूसरे जो नेता लोग हैं उनकी नीतियां अलग हैं, वे नीति अनुसार धर्म को सजाना चाहते हैं। वे भी सनातनी ही हैं। हिंदू हैं तो हिंदू होने का मतलब है सनातन ही है, मानेंगे ही, लेकिन सनातन का स्वरूप बदलने का प्रयास ठीक नहीं है। आइए ये सारी बातें को साइड में रखते हैं, क्योंकि ये सारे राज जो हैं राज ही हैं, और हम लोग जो यथावत पुराणों में जो लिखा है उसी को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और जैसा कि जीवन 4 दिन की ज़िंदगी, फिर जो आया है वो सो जाएगा। यह कोरोना वायरस आया है तो जाएगा भी, इसके लिए हम सब लोगों को धैर्य रखना होगा। और सृष्टि में विनाश का जो कारण है कि भाई लोगों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। लोग सरल होना चाहते हैं और कठिन परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। यदि सुविधा चाहिए तो स्वीकार करना पड़ता है कि विज्ञान हमारे सुख सुविधा के लिए जो इतनी कष्ट आते हैं उनसे लड़ने के लिए बहुत सारी नाना प्रकार के उपचार तैयार करते हैं, और हम लोग उसका उपभोग करते हैं, तो वही विनाश का भी कारण होता है। परमाणु बम इत्यादि बन रहे हैं तो प्रकृति का नुकसान, 100 फीट नीचे डाल करके बम को फोड़ते हैं तो पृथ्वी फटती है, तो कितना विनाश होगा आगे चल करके, समझ सकते हैं। आकाश, वायुमंडल और पूरा ब्रह्मांड के ऊपर खोज चाहते हैं, वो सूत्र को पकड़ करके चाहते हैं कि कितना दूर है सत्य, क्या जो लिखा है वो सत्य है। बहुत चीज़ें को उनको सत्य मिलता है, वो जाहिर करते हैं, लेकिन बाद में उसको प्रकट करने के बाद विज्ञान ही सबसे बड़ा है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ,
मैंने ये खोज किया, पुराणों के वेदों के माध्यम से नहीं, फिर उसको नहीं बताते हैं, उस सूत्र को बता देंगे तो आप और हम वैज्ञानिक नहीं हो जाएंगे, फिर हम और आप सब वैज्ञानिक ही हैं, फिर क्या होगा, फिर वही बड़ा थोड़ी, हम सब लोग बड़े। और भगवान को मानना सभी लोगों को चाहिए, और जो भगवान के भक्त हैं, भक्त में श्रद्धा है, विश्वास है, और जो पुराण है वे कल्पित नहीं हैं, लोगों को कल्पित बताया जाता है, भ्रमित किया जाता है, और जो चिंतन मंथन करते हैं वे सब जानते हैं। तो आइए पुराणों के कुछ सार को हम लोग भी सुने। उसके पहले भगवान का नाम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। फिर से एक बार कहेंगे कि अपने मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठता की ओर ले जाना है तो भजो रे गोविंद को, गोविंद ही पार करने वाले हैं। यदि अपना कल्याण सभी चाहते हैं तो भगवान का नाम संकीर्तन यही भजना है, चाहे अभी भजें, चाहे वृद्धावस्था में भजें, चाहे बाल्यकाल में भजें, लेकिन भजना तो है ही। किस तरह भजना है? सुबह उठ करके चाहे जप करें, मानसिक रूप से जप करें, या उपांश रूप से बैठ करके जप करें, चलते फिरते मन में स्मरण करते रहें, या भगवान का अभी आपके सामने बैठ करके श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। चाहे इस तरह भगवान का नाम भजन करते रहें, जपते रहें। भगवान का नाम दिन भर में लेते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे राम, जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय द्वारकाधीश, जय जगन्नाथ। भगवान का नाम, तो नाम की तो महिमा यथा चाहे जैसा नाम लें तो वे नाम तो जुड़ता ही है। नाम लेने वाला और उल्टा पुल्टा नाम लेता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है, तो क्या होगा? तो आइए हम सब लोग सदगुरु को प्रणाम करते हुए अपने अपने माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में स्मरण करके प्रवेश करते हैं। बोलिए रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रणछोड़ भगवान की जय। भगवान के ही सब नाम हैं। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 14वें अध्याय में हम सब प्रवेश करते हैं। इस 14वें अध्याय में राजा प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधन के विषय में बताया गया है। वक्ता हैं श्री पराशर जी, श्रोता हैं श्री मैत्री मुनि जी। आप ये सोचिए, ऊंचे स्तर के वक्ता और ऊंचे स्तर के श्रोता,
और यह पुराण जो व्यास जी ने 18 पुराण रचे हैं, उसमें यह विष्णु पुराण जो विष्णु प्रधान है, जिनके आपने शुरू में सुना कि यह सृष्टि के उपाक्रम में, सर्ग के बारे में, कि ये सबके, इन सब के जो हैं मूल जो हैं नारायण हैं। सहस्र सी रेखा पुरुखा, जिनके 1000 हाथ, 1000 आँख, 1000 जो भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यलोक जो ऊपर है, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल जो नीचे अधोलोक हैं, वे सब नारायण ही हैं। इनके बारे में हम सभी लोगों ने सुना। आगे अभी श्री पराशर जी मैत्रेय जी को बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्यान। अभी इसके पहले हम लोगों ने कल राजा पृथु वेन के बारे में सुना था। वे पृथु अंतर्धान हो गए हुए और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। अंतर्धान और वादी 2 पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया, और हविर्धान ने अग्निकुलीना, धिषणा ने प्राचीन बरही, अग्निकुलीना धिषणा ने प्राचीन बरही से शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन, यह 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बरही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री शवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या शवर्णा के प्राचीन बरही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। आइए साथ में संस्कृत का मूल पाठ भी सुनते चले। श्री पराशर उवाच, प्रथो पुत्रो तु धर्मज्ञो जज्ञाते तर्देवादिनौ शिखंडिनी हविर्धानम् अंतर्धानाद्वजायत। हविर्धानात् षडाग्नेये धिषणा जनयत् सुतान् प्राचीन भरिशं शुक्रं गयं कृष्णं व्रजाजिनौ। प्राचीन भरिः भगवान् महानासीत् प्रजापतिः, हविर्धानान् महाभागा येन संवर्धिता प्रजा। प्राचीनाग्रः कुशास्तस्य पृथिव्यां श्रुता मुने, प्राचीन बर्हिर्भवति साख्यातो भूय महाबलः। समुद्रतनयायां तु कृतदारो महीपतिः, महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते। सवर्णादत्त सामुद्रे 10 प्राचीन बर्हिषः, सर्वे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः। अपृथग्धर्मचरणास्ते तप्यन्त महातपः, 10 वर्ष सहस्राणि समुद्र सलिलेशयाः। अब श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप कहिए। श्री मैत्रेय उवाच, इदर्थं ते महात्मानस्तपते पूर्वमहामुने, प्रचेतसः समुद्राम्भस्ये तदाख्यातुमर्हसि। श्री पराशर उवाच, पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ता प्रजार्थममितात्मना, प्रजापतिनियुक्तेन बहुमान पुरस्सरम्। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बरही ने उनके अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन बरही बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा,
प्रचेतस ऊचुः येन तात प्रजावृद्धौ समर्थाः कर्मणा वयं भवेम तत्समस्तं नः कर्म व्याख्यातुमर्हसि। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजावृद्धि में समर्थ हो सकें उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पितोवाच आराध्य वरदं विष्णुमिष्टप्राप्तिमसंशयं समेति नान्यथा मर्त्यः किमन्यत् कथयामि वः। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजावृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करें। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वाले को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर उवाच इत्येव मुक्तास्ते पित्रा पुत्रा प्रचेतसो दशा मग्नाः पयोधि सलिले तपस्ते पूषसमाहिताः। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में ही स्थित रहकर देवाधिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय उवाच स्तमं प्रचेतसो विष्णो समुद्राम्भसि संस्थिता चक्रुस्तन्मे मुनिश्रेष्ठ सुपुण्यम वक्तुमर्हसि। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिए। श्री पराशर उवाच, श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। आप भी सब सुन रहे हैं। प्रचेतस ऊचुः न तास्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुं ज्योतिराद्यमनौपम्य मन्वनन्तमपारवत् योनिभूतमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च यस्याः प्रथमं रूपं रूपस्य तथा निशेय संध्या च परमेशस्य तस्मै कालात्मने नमः। भज्यतेऽनुदिनं देवै पितृभिश्च सुधात्मकः जीवभूतः समस्तस्य तस्मै सोमात्मने नमः। यस्तमांस्यति तीव्रात्मा प्रभाभिर्भासयन्नभः धर्मशीताम्भसां योनिस्तस्मै सूर्यात्मने नमः। काठिन्यवान् यो बिभर्ति जगते तशेषतः शब्दादिसंशयो व्यापे तस्मै भूम्यात्मने नमः। यद्योनिभूतं जगतो बीजं यत्सर्वदेहिनां तत्तोयरूपमीशस्य नमामो हरिमेधसः। यो मुखं सर्वदेवानां हव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। पंचधावस्थितो देहे यश्चेष्टां कुरुते निशम् आकाशयोनिर्भगवांस्तस्मै वायात्मने नमः। अवकाशमशेषाणां भूतानां यः प्रयच्छति अनन्तमूर्तिर्माञ्छुद्धस्तस्मै व्योमात्मने नमः। समस्तेन्द्रियसर्गस्य यः सदा ध्यानमुत्तमं तस्मै शब्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे। गुह्यात् विषयान्नित्यमिन्द्रियात्माक्षराक्षरः यस्य तस्मै ज्ञानमूलाय नताः स्म हरिवे मेधसे। गृहीतानिन्द्रियैरथालं विश्वं यस्मात् तथोद्गतं
लयस्थानं च यस्तस्मै नमः प्रकृतिधर्मिणे। बीच में रुकावट आ गया, स्तुति चल रहा है भगवान का। शुद्ध संलक्ष्यते भ्रांत्या गुणवान् वयो गुणः तमात्मरूपिणं देवं नताः स्म पुरुषोत्तमम् अविकारम् अजं शुद्धम् अविकारम् अजं शुद्धं निर्गुणं यन्निरञ्जनं नतास्म तत्परं ब्रह्म विष्णोर्यत्परमं पदम् अधीर्घ्रस्त्वमस्थूलमनन् वश्यामलोहितम् अश्नेहञ्छायमतुन्नुमशक्तमशरीरिणम् अनाकाशमसंस्पर्शगन्धमरसं च यत् अचक्षुश्रोतमचलम् अवाक्पाणिममानसम् अनामगोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम् अभयं भ्रान्तिरहितमनिद्रामजरामरम् अरजो शब्दममृतम् अप्लुतं यदसंवृतम् पूर्वापरेण वै यस्मिंस्तद्विष्णोः परमं पदम् परमेशत्वगुणवत्सर्वभूतमसंश्रयम् नतास्म तत्पदं विष्णु जिह्वादृग्गोचरं चयत्। इस तरह स्तुति की प्रचेताओं ने कहा। अब इसका ये हम सब लोग सार सुनते हैं, इसका हम सब लोग हिंदी अनुवाद सुनते हैं। प्रचेताओं ने क्या कहा, क्योंकि तन्मयता से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो, पराशर जी सुना रहे हैं। तो श्री प्रचेताओं ने कहा जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों की एकमात्र प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। जो आद्य ज्योतिष स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण हैं तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या के प्रथम रूप हैं, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रतिभोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम शीत और जल के उद्गम स्थान हैं, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप हैं और समस्त देहधारियों का बीज हैं, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का हव्य भुक और पितृगण का कव्य भुक मुख हैं, उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो प्राण अपान आदि प्राण अपान व्यान उदान समान आदि पांच जो प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है। जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान हैं, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जिस पर अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी भ्रमवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं। जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है और न काला है, न लाल है। जो स्नेह द्रव कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है, अर्थात निर्गुण निराकार भिन्न है, उनको प्रणाम है। जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन अचल एवं जिह्वा हाथ मन से रहित हैं। जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन हैं।
जिनमें भय, भ्रांति, निद्रा, जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अरज रजोगुण रहित, अशब्द, अमृत, अलुप्त, गतिशून्य और असंवृत अनाच्छादित हैं, वे जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशन अर्थात शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार हैं तथा जिह्वा और दृष्टि का अविषय हैं। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महाभाग में रहकर इनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षी राज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। इस तरह श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 14वें अध्याय की समाप्ति होती है। स च विदेवस्तं दत्त्वा यथाभिलषितं वरम् अंतर्धान जगामासो ते च निश्चक्रमुर्जलात्। इति श्री विष्णुपुराणे प्रथमेंशे 14ोऽध्यायः। स्वस्ति श्री विष्णुचरण कमलार्पणमस्तु। अब 15वें अध्याय में जानते हैं क्या है। 15वें अध्याय में प्रचेताओं जो 10 पुत्र हुए, 10 प्रचेता आदि जो पुत्र हुए, वे समुद्र के अंदर जल में तपस्या की 10,000 वर्ष तक, और भगवान श्री हरि गरुड़ पर आकर के उनको दर्शन देते हैं। उन प्रचेताओं का मारिशा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं का वंश का वर्णन, 60 कन्याओं का वंश का वर्णन 15वें अध्याय में है। अब श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेता गण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्नस्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारिशा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजुहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया।
उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो, 200 साल हो गया। तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से फिर कहा, ब्रह्मन, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, ऐ शुभ्रू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली आएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाले उस दक्षिणा नायिका का लक्षण इस प्रकार कहा गया है। या गौरवं भयं प्रेमा सद्भावं पूर्वनायके न मुंचत्यंत शक्तापि सा ज्ञेया दक्षिणावधीः। अन्य नायक में आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व नायक का गौरव, भय, प्रेम और सद्भाव के कारण न छोड़ती हो, उसे दक्षिणा जानना चाहिए। दक्षिणा के गुण को दाक्षिण्य कहते हैं। अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामादिसक्त चित्त से उसके साथ अहरनिश रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी में निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, मुनिरुवाच प्रातस्त्वामागता भद्रे न देतेरमिदं शुभं मया दृष्टासि तन्वंगे प्रविष्टासि ममाश्रमम् इयं च वर्तते संध्या परिणाममहर्गतम् उपहासः किमर्थोऽयं सद्भावः कथ्यतां मम। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, प्रमलोचो वाच, प्रत्यूषस्यागता ब्रह्मन् सत्यमे तन्न तन्मृषा नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यब्दशतानि ते। ब्रह्मन, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोमुवाचा, सोम ने कहा, ततस्साध्वसो विप्रस्तां पप्रच्छाय ते क्षणां कथ्यतां भीरु कः कालस्त्वया ते मे रमता सह। सोम ने कहा, तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे वो भीरु, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? कामासक्त में होकर के थोड़ा और ठहर जा, थोड़ा और ठहर जा, ऐसा कहते कहते 100, 200, 300, 400 न जाने कितने 100 साल बीत गए। जब संध्या वंदन करने गए तो वहाँ पर वह उनको स्मरण कराती है, आज आपको सूर्यास्त होने का डर है, अस्त होने का डर आज है, आप तो इतने न जाने कितने वर्षों निकाल दिए,
फिर अब पूछ रहे हैं, ठीक ठीक बता कि रमण करते मुझे कितना समय बीत गया। तो ब्रह्मलोचा ने कहा, ब्रह्मलोचोवाच सप्ततोत्तराण्यतीतानि नववर्षशतानि ते मासाश्च षट् तथैवान्यात् समतीतं दिनत्रयम्। ब्रह्मलोचन ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। उसने पूरा स्पष्ट बता दिया कि 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन और भी बीत चुके। ऋषि बोले, सत्यम भेरो वदस्ये तत्परिहासोऽथवा शुभे दिनमेकमहं मन्ये त्वया सार्धमिहासितम्। अई भीरो, तो यह तो ठीक कहती है, या हे सुबह, मेरी ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। ब्रह्मलोचा ने कहा, वदिष्याम्यनृतं ब्रह्मन् कथमत्र तवान्तिके विशेषेणाद्य भवता पृष्टा मार्गानुवर्तिना। हे ब्रह्मन, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, निशम्य तद्वचः सत्यम स मुनिर्नृपनंदनाः धिंग माम्यतीवेत्थम निनिंदात्मानमात्मना। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। यानी जब स्वधर्म से आदमी भटक जाता है तो कितने दिन, कितने क्षण कैसे बीत जाते हैं, उसी में आसक्त रहता है और पता भी नहीं चलता। ये मुनि के वचन हैं। ये ऐसा मुनि भी, अप्सरा आई, मुनि के साप, मुनि के वचन कर्म सिद्ध होते हैं थे, तो वे साप के भय से जाते नहीं थे। जब पूछती थी कि मैं जाऊं, स्वर्गलोक को जाऊं, तो मुनि कामासक्त में, भोग में आसक्त होने के कारण कहते, थोड़ा और ठहर जा, थोड़ा और ठहर जा। और एक दिन देख रहे थे, अस्तकाल हुआ, ऐसे गए, संध्याकालीन में गए अपना स्वकर्म करने। जब उस स्थान पर बैठे तब उनको स्मरण आया, करी सत्य क्या है, जीवन क्या है, और हम सब लोग अभी सुन रहे हैं, और अभी सुनते सुनते न जाने कितनी बातों का स्मरण हो जाएगा कि सच में हमने जीवन में कितना भजन किया, क्या नहीं किया, कितना समय पैसा कमाने में ही चला गया। आज बैठे बैठे लॉकडाउन खत्म होने वाला है, फिर ऐसी स्थिति बना दी गई है कि लोगों को खतरा मंडराया हुआ है। हम सब लोग बैठे बैठे क्या करेंगे, भगवान का नाम ही जप लें। तब मुनि बोले, ओह मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 ऊर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए। 6 ऊर्मियों का मतलब क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु, यह 6 ऊर्मियाँ हैं। फिर से सुन लीजिए, क्षुधा भूख, पिपासा प्यास, लोभ लोभ करना, मोह होता ही है, जरा बुढ़ापा और मृत्यु, यह 6 ऊर्मियाँ हैं। इस 6 ऊर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए। व्रतानि वेद वेद्याप्ते कारणान्यखिलानि च नरकग्राम मार्गेण संज्ञेनापहृतानि में। फिर अब जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। अपने आप को भी धिक्कार बोले, फिर काम रूपी महाग्रह, मोह रूपी जो हमारे आता है, मोह चढ़ जाए तो आदमी मोह में ही फंसा रहेगा। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए
वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ। दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। तब सोम ने कहा, यावदित्थं स विप्रस्येस्तां ब्रवीते सुमध्यमां तावद्गलस्त्वते स्वेदजला सा बभुवाति वे पथु। वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में घसरो-बोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। जब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। कक्षाग्र से उत्पन्न वह मारीसा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। वृक्षाग्र गर्भ संभूता मारिशाख्या वरानना तां प्रदास्यन्ति वो वृक्षा कोप एषा प्रशाम्यताम्। कंडोर पत्यमेवं सा वृक्षेभ्यश्च समुद्गता ममापत्यं तथा वायो प्रमलोचा तनया च सा। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है। कंडू की मुनि की मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेता गण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारिशा को आग्रह्य न समझें, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू की तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और राजपुत्रों वहां वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतस ऊचुः ब्रह्मापारं मुने श्रोतुम् इच्छामः परमं स्तवं जपता कंडुना देवो येनाराध्यत केशवः। प्रचेतागण बोले, हम कंडु मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। तो आइए हम सब लोग भी कंडु मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुने। सोम उवाच पारं परं विष्णुरपार पारः परः परेभ्यः परमार्थरूपी स ब्रह्मपारः परपारभूतः परः पराणामपि पारपारः सकारणं कारणतस्ततोऽपि सकारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुः कार्येषु चैवं सहकर्मकर्तृ
रूपैरशेषैरवतीह सर्वं रूपैरशेषैरवतीह सर्वं ब्रह्मा प्रभुर्ब्रह्मः स सर्वभूतो ब्रह्मा प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ब्रह्मा व्ययं नित्यमजं स विष्णुरपक्षयाद्यैरखिलैरसङ्गे ब्रह्मा व्ययं नित्यमजं स विष्णुरपक्षयाद्यैरखिलैरसाङ्गी ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तो प्रशमं मम एतद् ब्रह्मपराख्यं वै संस्तवं परमं जपन् अवाप परमां सिद्धिं सतमाराध्य केशवम् इमं स्तवं यः पठते शृणुयाद्वापि नित्यशः स कामदोषैरखिलैर्मुक्तः प्राप्नोति वाञ्छितम् इयं च मारिषा पूर्वमासीद्या तां ब्रवीमि वः कार्यगौरवमेतस्याः कथने फलदायी वः अपुत्र्या प्रागियं विष्णुं मृते भर्तरिषत्तमा भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः आराधितस्तया विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः वरं वृणीष्वेति शुभे सा च प्राहात्यवाञ्छितं भगवन् बालवैधव्यात् रथा जन्माहमीदृशी मन्दभाग्या समुद्भूता विपला च जगत्पते भवन्तु पतयः श्लाघ्या मम जन्मनि जन्मनि तत्प्रसादात् तथा पुत्रः प्रजापतिसमोऽस्तु मे कुलं शीलं वयः सत्यं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता अविसंवादिता सत्वं वृद्धसेवा कृतज्ञता रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वस्य प्रियदर्शना अयो निजा च जायेयं तत्प्रसादादधोक्षज। इस तरह कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र आप सभी लोगों ने सुना। आइए इसका हिंदी अनुवाद सुनते हैं। इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को वे ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे परम अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियां के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक एवं उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंचतन मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महत्त्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु हैं, ब्रह्मा ही सर्व जीव रूप हैं और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति रक्षक तथा अविनाशी है। ब्रह्म और ब्रह्मा जो हैं वे भी ब्रह्म ही हैं। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु हैं, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वरों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिसा पूर्व जन्म में कौन थे। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे।
यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अति अविसंवादिता, उल्टा ना कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हूँ। इतनी सारी बातें जो हैं, एक एक शब्द गुण हैं। ये सारे लक्षण जिनमें होते हैं वे सारे गुण हैं। बहुत सारी चीज़ें बता दिया गया, ये सारी चीज़ मांग रही हैं, यानी ये सारे गुण मांग रही हैं। दुर्गुण कोई नहीं चाहता, लेकिन लोगों के पास दुर्गुण ही उपस्थित होते हैं। और जो गुणवान होता है, देखिए गुण क्या है, कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्य कुशलता, शीघ्रकारिता, उल्टा ना कहना, सत्व, शुद्ध सेवा, कृतज्ञता आदि गुणों से सुंदर रूप संपत्ति, यही है, यही सही रूप है। रूप सुंदर, गोरा गोरा दिखना ये सुंदर नहीं है। सुंदरता तो अंतःकरण में होता है, मन सुंदर होना चाहिए। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, देववाच, भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि, प्रख्यातोदार कर्माणो भवत्याः पतौ यो दश। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों का चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। वंशानां तस्य कर्तृत्वं जगत्यस्मिन् भविष्यति, त्रैलोक्यमखिलासु तिस्तस्य चापूरयस्यति। तं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदार्य गुणान्विता, मनः प्रीतिकरी नृणां मत्प्रसादाद् भविष्यते। इत्युक्त्वान्तर्दधे देवस्तां विशालविलोचनां, सा चेयं मारिसा जाता युष्मत्पत्नी नृपात्मजा। तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रे, उस विशालाक्षी के ऐसा कह भगवान अंतर्धान हो गए, और वही यह मारिसा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। यह मारिसा एक गुण है, जिन्होंने सारे गुण मांग लिए, और राजाओं के अंदर यह होना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, श्री पराशर उवाच, ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचेतसः, संवृत्य कोपं रक्षेभ्यः पत्नी धर्मेण मारिसाम्। तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारिसा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारिसा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने अपने मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी, तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से
देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौहित्र देवते होकर भी फिर वे उनके स्वस्वर्ग हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में विषयों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। युगे युगे भवन्त्येते दक्षाद्या मुनिषत्तमा, पुनश्चैवं निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुह्यते। कानिष्ठ्यं ज्येष्ठ्यमप्येषां पूर्वं नाभूत् द्विजोत्तम, तप एव गरीयो भूत प्रभावश्चैव कारणम्। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उसकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, देवानां दानवानां च गंधर्वोरगरक्षसां उत्पत्तिं विस्तरेणेह मम ब्रह्मन् प्रकीर्तया। हे ब्रह्मन, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि के वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री असिक्तिनी से विवाह किया। यदास्य सृजमानस्य न व्यवर्धन्तता प्रजाः, ततः संचिन्त्य स पुनः सृष्टिहेतु प्रजापतिः। मैथुनेनैव धर्मेण श्रीसृक्षुर्विविधाः प्रजाः, असक्थिनीमाह वहत्कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः, सुतां सुतपसां युक्तां महतीं लोकधारिणीं। तदनंतर उसके बाद वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरण सुता असिकनी से 5,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि की इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे हर्यश्वा महावीर्याः प्रजा यूयं करिष्यथा, ईदृशो दृश्यते यत्नो भवतां श्रूयतामिदम्। बालिशा बलयूयं वै नास्या जानीत वै भुवः, अन्तरोर्ध्वमदश्चैव कथं सृज्यथ वै प्रजा। ऊर्ध्वं तिर्यगदश्चैव यदा प्रतिहता गतिः, तदा कस्माद्भुवनान्तं सर्वे द्रक्ष्यत बालिशा। प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने इनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे पराक्रमी हर्यस्वगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व, ऊपरी भाग और अधः नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर अप्रतिहत बेरोक टोक है, जहां चाहो वहां जाओ।
अतः हे अज्ञानियों, अभी भी तुम रोक टोक तो है, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, लेकिन फिर भी तुम अज्ञानी हो, क्योंकि तुम्हें ऊपर के और नीचे के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर के जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किया। दक्ष वे सबलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्रह्मन, उनसे नारद जी ने फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इससे संदेह नहीं, अपने भाइयों का मार्ग ही अवलंबन करना चाहिए, हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाइयों को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। ततः प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विजा प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्यं विजानीता। तांश्चापि नष्टान् विज्ञाय पुत्रान् दक्ष प्रजापति क्रोधं चक्रे महाभागो नारदं शशाप च। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया। 60,000 पुत्र कहते हैं ना, चले गए। अब क्रोध हो गया, दक्ष प्रजापति जी को क्रोध आया नारद जी के ऊपर और क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरुणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 4 अरिष्टनेमी को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाश्व को विवाही। अब उनके नाम सुनो। आइए नाम सुनते हैं। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म पत्नियां हैं। मुहूर्त की पत्नी मुहूर्ता, धर्म का पुत्र मुहूर्त होगा, इसलिए उसकी पत्नी का नाम मुहूर्ता। तो ये सारा चीज ज्योतिष में आता ही है, मुहूर्त देखा जाता है। ये सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ज्योतिष शास्त्र, कर्मकांड, योग, सारा चीज पुराणों के अंदर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साध्या, विश्वा, ये धर्म की पत्नियां हैं। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेवा थे, साध्या के साध्यगण, मरुत्वती से मरुत्मान, वसु से वसुगण तथा भानु से भानु और मुहूर्तादि से मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागवी थी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी विषयं सर्वमरुत्यन्त्यामजायता संकल्पायास्तु सर्वात्मा यज्ञे संकल्प एव हि। इस प्रकार नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन भी जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं, अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ, सुनियो। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल अर्थात वायु, अनल अर्थात अग्नि, प्रत्यूष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए। ध्वन्यालोकः, ध्वनि का बड़ा विशेष महत्व है। ये सारे प्राचीन से पुराण में बताए गए हैं, सबके नाम है। तो एक एक शब्द के ऊपर अगर चिंतन किया जाए तो कहाँ से ध्वनि प्रकट होती है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश में ही वह शब्द गुण है, वह शब्द ही ध्वनि है। और
महाकविराज धनंजय ने ध्वन्यालोक में पूरा लोक ही ध्वनि का पूरा गुण बता दिया है। बताए हैं ना, शब्द गुणकम, शब्द एकः शब्दः, एक शब्द, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञाता स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, कामधुग् भवति। एक ही शब्द, इसमें तो बहुत सारे शब्द लिखे हैं और सभी के नाम बताए। अब ध्रुव के पुत्र ध्वनि तत्व हुए, ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनके पुरुष वर्चस्वी हुए, तेजस्वी हुए। वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है और धर्म उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण, हुत एवं हव्यवह तथा शिशिर प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरस्तंभ सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। सरस्तंभ अर्थात सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। ये कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और नैगमेय इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्यूष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वरस्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ तथा सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए, तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजैकपाद, अहिर्बुध्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुने, हर बहुरूप त्र्यंबक, अपराजित वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। सैकड़ों महारुद्र, 11 रुद्र। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दिति, तनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, वीनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण सुनो। कश्यप महाराज की 2 पत्नियां के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है, जिनसे दिति से दैत्य, अदिति से देवता उत्पन्न हुए हैं। परंतु यहाँ पर दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु और मुनि उनसे उनके संतान के बारे में सुनते हैं। चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें। इसी में हमारा हित है। ये प्रजापति के जो पुत्र हैं उनकी बात चल रही है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सबने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए।
ये सब विष्णु भगवान के ही नाम हैं। द्वादश आदित्य, सूर्य नारायण भी भगवान ही हैं। पंचदेव में जो आते हैं सूर्य भी विष्णु ही हैं। तो ये सब देवगण अदिति से उत्पन्न हुए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे वे ही वैवस्वत मनवंतर में द्वादश आदित्य हुए। सोम की जो 27 सुब्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं। 27 सो के नाम पहले कहे हैं, उन नामों से ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमि की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पीता और असिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। आइए कपिला, अतिलोहिता, पीता और असिता के बारे में ज्योतिष शास्त्र में जाने। ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा है। वाताय कपिला विद्युत दातपाया तिलोहिता, पीता वर्षाय विज्ञेया, दुर्भिक्षाय सिता भवेत। अर्थात कपिल भूरी वर्ण की बिजली, वायु लाने वाली, अत्यंत लोहित धूप निकालने वाली बिजली, धूप निकालने वाली, पीत वर्णा वृष्टि लाने वाली, और शिता श्वेत दुर्भिक्ष की सूचना देने वाली। ज्योतिष शास्त्र में ये 4 प्रकार के जो कपिला, अतिलोहिता, पीता और असिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही गई है, उसको जान लेने से आदमी को पूर्वानुमान हो जाता है कि जो कपिल नाम की भूरी वर्ण की बिजली है वायु, उससे वायु का पता चलता है कि वायु कितना चल रहा है और वायु आने वाला है। लोहित नाम की जो है उससे धूप का पता चलता है, धूप निकलेगा या नहीं। और जो पीत वर्णा की नाम की वो वृष्टि बारिश होगा या नहीं। और जो श्वेत वाली है ये पूर्व संकेत कर देता है कि दुर्भिक्ष, मरण, क्षुधा जो फैलता है उसका पहले से बता देता है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जो वेद का वेदांग है, वेद का एक अंग है ज्योतिष शास्त्र। 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्मर्षियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देवप्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशास्व की संतान कहे जाते हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वषटकार, ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छानुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये जो 11 रुद्र, 12 आदित्य जो नाम हैं, उनसे यही विचार किया जा सकता है कि कलयुग में भी यज्ञ हवन आदि पूजा क्रम, कथा भागवत, नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन, ऋषि मुनि, सिद्ध योगी, तपस्या में लीन सभी लोग हैं। तो यही सारे देवगण के रूप में ही विराजमान हैं। अष्टवसु के रूप में कोई होगा जिनका नाम है, तो यही सब, जैसे सूर्य और चंद्रमा निकलता है दिन और रात्रि में, वैसे ही हर युग युग में ये लोग आते रहते हैं, पर समय की अवधि के कारण पता नहीं चलता है, और आते हैं फिर जाते हैं, फिर किसी रूप में आते जाते रहते हैं। और जितना इस शब्दों के पर कथा में तो ऐसा है कि जितना विचार किया जाए उतना ही नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है दिति के कश्यप के वीर से परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंहिकी नामक की एक कन्या हुई, जो विप्रचित्ति को विवाही गई। हे
अब देखिए, हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुहलाद, ह्लाद, बुद्धिमान प्रहलाद और संह्लाद, बुद्धिमान प्रहलाद और संह्लाद नामक 4 पुत्र हुए जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। अभी सभी लोग सुने होंगे कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई हैं, श्रीमद् भागवत में आता है। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष धरती को लेके जाता है, उसका संहार होने के बाद, लेकिन हिरण्यकशिपु जो है उसका प्रहलाद नाम का पुत्र होता है, और प्रहलाद जो है भगवान का बड़ा भक्त होता है और नरसिंह भगवान को आना पड़ता है और महातपस्या करके उसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया गया है। आगे भी इसमें भी दिया होगा, आगे हम सब लोग भी सुनेंगे, क्योंकि ये मेरा प्रथम अध्ययन है, मैं अध्ययन कर रहा हूँ और आप लोग भी सुन रहे हैं, मुझे भी जानकारी प्राप्त होगी। और अभी यहाँ पे हमको एक चीज़ मिला है कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र हुए। अभी तक मैंने सिर्फ प्रहलाद का ही नाम सुना था, लेकिन यहाँ पे अनुहलाद, ह्लाद, प्रहलाद और संह्लाद नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। विष्णु पुराण प्रथम अंश के 15वें अध्याय का 142वां श्लोक। अनुहलादश्च ह्लादश्च प्रहलादश्चैव बुद्धिमान् संह्लादश्च महावीर्या दैत्यवंश विवर्धनाः। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया था, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि के ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवत चित्त रहने कारण दैत्य राजा के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्य राज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी चिन्ह महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके। जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास जाकर बीच में ही अपनी गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया, दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया, पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों को उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविंदासक्त चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंबरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गईं, जिन मतिमान और निर्मत्सर ने दैत्यराज के रसोइयों के लाए हुए हलाहल विषयों को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति सम्मान चित्त और अपने समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप हुए थे। ऐसे भक्त प्रहलाद, भगवान के परम भक्त जो भगवान की भक्ति में रहते हैं, उनके वर्णन पहले अभी हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के बारे में वर्णन किया, और यहीं पर वर्णन करके इस तरह इन्होंने 15वें अध्याय की समाप्ति की। 16वें अध्याय में नृसिंह अवतार विषयक प्रश्न के बारे में कहा जाता है। उसके बाद हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र आता है। अभी 16वां और 17वें अध्याय में प्रहलाद चरित्र है, और प्रहलाद चरित्र काफ़ी बड़ा है। फिर 18वें अध्याय में प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलाद कृत भगवत स्तुति है। अभी आज ही देखिए कितना सारी बात बता दी है कि उनको फेंका जाता है, कुछ नहीं होता है, उसको विस्तार से भी आगे बताए हैं।
फिर 19वें अध्याय में प्रहलाद कृत भगवत गुण विवरणन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना, वो 19वें अध्याय में बताते हैं। और 20वें अध्याय में प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव होता है 20वें अध्याय में। और 21वें अध्याय में भगवान की स्तुति, बस 20 अध्याय तक, 16 से 20 अध्याय तक प्रहलाद जी का नृसिंह अवतार के 20 पहले प्रश्न हैं, उसके बारे में बताते हैं। 21वें अध्याय में तो कश्यप की अन्य स्त्रियों के वंश और मधुगण के उत्पत्ति का वर्णन है। ये सृष्टि क्रम चल रहा है। और आइए इसी के साथ आज 15वां अध्याय पर यहीं पर विश्राम लेते हैं। इसी के साथ आइए भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेते हुए आज का यहीं पर विश्राम लेते हैं। 16वां और 17वां अध्याय कल सुनाएंगे, पढ़ेंगे। बोलिए श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय, यमुने महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। आइए देखते हैं और कौन सुन रहे हैं। सभी को जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। अभी तक सुन रहे थे आशीष पांडे जी, सुन रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष पांडे जी, राधे राधे। अनंत पाठक जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। प्रशांत विश्वकर्मा जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अमित पांडे जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हाँ, आशीष पांडे जी कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए, आपका नाम मैंने अनेकों बार लिया है, आप तो शुरू से ही सुन रहे हैं भैया। जय श्री राम। कमलानंद जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव जी, जय श्री कृष्णा। ऋषभ तिवारी जी, जय श्री राधे, जय द्वारकाधीश, राधे राधे। कुलदीप दुबे जी सुन रहे हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और पंडित अंकित पांडे जी सुन रहे हैं, राधे राधे, धन्यवाद। आप सभी लोग शुरू से ही सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रूमा रॉय जी सुन रही हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कहाँ से हैं? अभी आपको तो आपका परिचय नहीं। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। सूरज सिंह सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मनोज रतन व्यास जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितेंद्र चतुर्वेदी जी सुन रहे हैं, जितेंद्र चतुर्वेदी जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। पंडित हीरालाल चौबे जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश भैया, जय श्री कृष्णा। कृष्णा हरि घी माई जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव। ऋषिराज शास्त्री जी, जय द्वारकाधीश, जय महाकाल ऋषिराज भैया। और मीत शर्मा सुन रहे हैं, मीत भाई, जय द्वारकाधीश। सुशील द्विवेदी जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, नमो नमः। जगत गुरु राम राजेश्वराचार्य मौली सरकार जी सुन रहे हैं, नमः, नमो नमः, जय जय श्री सीताराम। वंदे वंदन नमामि नमस्करोमि। जगत गुरु आदि गुरु
एवं कृष्णं वंदे जगद्गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्तिर। बलदेव पंडित जी सुन रहे हैं। हर हर महादेव जी, जय जय। बलदेव पंडित जी ने जय जय कहा है। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भीम शंकर निरोला जी सुन रहे हैं। हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। भीम शंकर जी, जय द्वारकाधीश। नमस्ते आदरणीय जी, नमस्ते। अनिरुद्ध उपाध्याय जी सुन रहे हैं। अनिरुद्ध उपाध्याय जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री शंकर। पंडित तरुण तिवारी जी सुन रहे हैं। भैया जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आप सब लोग तो भगवत कृपा से आप लोगों को मैं भी सुनता हूँ, लेकिन यह प्रथम अवसर है कि आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और आप सब लोग तो कथा कहते हैं, मैं कथावाचक तो नहीं फिर भी भगवान की कृपा से यह घर बैठे आनंद ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। भूपेंद्र सिंह जी सुन रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम। चंद्रकांत भट्ट जी सुन रहे हैं। जय द्वारकाधीश भैया, आप भी सुन रहे हैं, ये भी सौभाग्य की बात है। द्वारिका से आप श्री शारदा पीठ के व्यवस्थापक हैं। आपका बड़ा स्नेह प्यार रहा है हमारे ऊपर। बहुत साल द्वारिका से ही हम पढ़े और यह अवसर हमें आपके सानिध्य हमको मिला, लाभ मिला, आपका प्रेम बना रहा। रोयल पंडित जी आ गए हैं। रोयल पंडित जी, हर हर महादेव। आप भी आए, आपका भी स्वागत है। आप सभी का स्वागत। और जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को जय द्वारकाधीश। और हमने पहले आज 7वें दिन जो चरित्र सुना वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में भी जो देख रहे हैं, जो सुने, उन सभी को जय द्वारकाधीश। अब आप सबसे अनुमति चाहते हैं, अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। रोयल पंडित जी, नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। यह कोई सभा नहीं, फिर भी ये सोशल वर्क है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया फेसबुक लाइव। तो यह सुंदर अवसर है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, उससे लोगों को जानकारी, कुछ नई नई शब्द आप लोगों को तक पहुंच रहा है। सर्वेभ्यः नमो नमः। श्रेष्ठ जने, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सुनेंगे, सभी को बड़े श्रेष्ठ जनों को प्रणाम, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय जय सीताराम।